एक बार फिर वही आवाज़ कमरे में गूंजने लगी। वो पहले ही थका हुआ था, ऊपर से ये आवाज़ के अवसाब उस पर हथौड़े की तरह बरस रही थी। वो झुंझलाकर उठकर खड़ा हो गया कि तभी वो आवाज़ रुक गई। उसने पूरे कमरे का सुरसुरी सी नज़रों में जायज़ा लिया, लेकिन उसे कुछ भी चीज़ नज़र वहाँ पर नहीं आई और ऐसी कोई चीज़ भी नहीं मिली जिससे वह ठक ठक की आवाज़ सुनाई दे रही हो। कोई ऐसी चीज़ कमरे में मौजूद नहीं थी जिससे वह आवाज़ आ सके। जिस पर वह पैरों में चप्पल पहनकर कमरे से बाहर निकला और इधर उधर झांकने लगा, लेकिन बाहर भी वही सन्नाटा छाया हुआ था जो पहले मौजूद था। उसने उकता कर कदम वापस अंदर कर लिए, अंदर की जानिब मोड़ लिए और फिर से बिस्तर की जानिब बढ़ा, मगर तभी एक बार फिर से वही ठक ठक की आवाज़ उसे सुनाई देने लगी, जिस पर वह चौंका क्योंकि वह आवाज़ कमरे के अंदर से ही आ रही थी। उसने एक बार फिर पूरे कमरे में निगाह दौड़ाई तो उसकी नज़र तपाई पर पड़ी, उसी बोतल पर जा पड़ी जो उसे सड़क से मिली थी, जो यकीनन उसी आदमी की थी जिसका हुलिया बेहद अजीब था। उसने बगौर देखा तो अब की बार वह हैरतज़दा हो गया क्योंकि वह बोतल तपाई पर अपने ही आप उछल रही थी, जिसकी वजह से ठक ठक की आवाज़ पैदा होती पूरे कमरे में गूंज रही थी। उसने हैरानी में मुब्तला होते हुए उस बोतल की तरफ कदम बढ़ाए और उस बोतल को हाथ में उठाकर देखा, मगर ये देखकर वो दंग रह गया कि बोतल में मौजूद धुआं अब जर्द माइल होने लगा था और पहले की निस्बत तेजी से बोतल की दीवारों से टकरा रहा था। वो कुछ देर हैरत में डूबा इसी बोतल को देखता रहा। अभी वो इस बोतल को हैरानी से देख ही रहा था जब अचानक वह बोतल उसके हाथों में उछली, जिस पर वह घबरा गया और मजबूती से उस बोतल को थाम लिया। वो बोतल अब मुसलसल हरकत कर रही थी, जिस पर उसने उस बोतल को थाम कर बिस्तर की जानिब कदम बढ़ाए और अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। अपनी जगह पर बैठता हुआ कुछ घबराहट और कुछ तजस्सुस से उस बोतल को देखने लगा। उस बोतल की मुसलसल हरकत पर उसने कुछ देर सोच विचार के बाद उस बोतल को मजबूती से थामा और फिर आहिस्ता से उसके ऊपर बंधा हुआ कपड़ा खोल दिया। अभी उसने कपड़ा खोला ही था कि उसके अंदर से सफ़ेद रंग का धुआं चकराता हुआ बाहर निकला और जैसे ही सारा धुआं बाहर बोतल से बाहर आया तो वह पूरे कमरे में दाएं से बाएं हर कोने में चकराने लगा और फिर मुकम्मल 3 चक्कर लगाने के बाद वो सफ़ेद रंग का शफाफ धुआं उसके बिल्कुल सामने आकर जमा हो गया। अत्तू खौफ से उस धुएं को अपने सामने देख रहा था। न जाने क्यों उसे किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, जैसे ये कोई धुआं नहीं खतरनाक बला हो जो उसे खा जाएगी। उससे पहले कि वह उस अजीब से धुएं से बचकर कमरे से बाहर निकलता, अचानक उस सफ़ेद धुएं से गहरी रोशनी चमकने लगी जो पीले रंग की थी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि उसकी आंखें चुंधिया गई, चंद लम्हों के लिए बंद हो गई। तभी वह उस रोशनी से बचने को सख्ती से आंखें मीच गया था। कुछ देर बाद जब वह रोशनी मध्यम हुई तो उसने धीरे धीरे डरते हुए अपनी आंखें खोली तो एकदम से वह उछलकर पीछे को गिरा और अपने मुंह पर दोनों हाथ सख्ती से जमा लिए ताकि उसकी आवाज़ बाहर न निकल जाए। वो अपने मुंह पर हाथ जमाकर हैरत भरी नज़रों से सामने खड़ी लड़की को देख रहा था जो बेहद हसीन खूबसूरत थी, इतनी हसीन कि उसे लग रहा था कि अगर वह उसे हाथ लगाएगा तो वो मैली हो जाएगी, इतनी खूबसूरत। उसने जर्द रंग का खूबसूरत और आलीशान बहुत ही नफीस लिबास पहन कर रखा था जो उसके पाँव को छू रहा था और घेरदार था। उसके बाल कमर पर बिखरे हुए थे, मोटी मोटी काली गहरी आंखें, गुलाबी से होंठ, छोटी सी सतवा नाक, भरे भरे गाल और सफ़ेद गुलाबी रंगत। वो बेहद खूबसूरत थी। अत्तू को तो लगने लगा जैसे कोहे काफ की कोई परी रास्ता भटक गई हो और उसके कमरे में उतर आई हो। उसके गोरे गोरे हाथ उसके पहलुओं में गिरे हुए थे। समझ नहीं आ रहा था अत्तू को कि आखिर ये इतने खूबसूरत दोशीज़ा मेरे कमरे में क्या कर रही है, जबकि उसकी आंखों में मासूमियत लिए वह उसे तक रही थी। वह उसके हुस्न में ही खोया रहता, मगर अचानक उसकी निगाह उसके चेहरे से होती उसके सर पर जा टिकी और वहाँ निगाह पड़ते ही वो खौफजदा सा उससे दूर जाकर खड़ा हो गया। उसके सर पर 2 छोटे छोटे नुकीले सींग थे जो उसके खौफ का बाइस बन रहे थे।
अत्तू खौफजदा सा अचानक एक हसीन और जमील लड़की को अपने कमरे में पाकर बेहद घबरा गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे। उसने हिम्मत करते हुए उस लड़की से आखिरकार पूछ ही लिया, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर उस लड़की ने बोलने को अपने लब खोले, मगर जैसे ही वह बोलने लगी अत्तू का दिमाग चकरा कर रह गया, क्योंकि उसके मुंह में दाएं बाएं दोनों अतराफ में 2 नुकीले दांत भी थे, जो यूं तो बंद मुंह से नजर नहीं आते थे, लेकिन जब वह बोलती तो वह नजर आने लगते थे। अत्तू को वह कोई आम इंसान नहीं लग रही थी, क्योंकि आम इंसानों के सिंग नहीं होते, ना ही उनके ऐसे दांत होते हैं नुकीले। अपने खौफ के बावजूद पहली नज़र में वह लड़की उसे बेहद पसंद आई थी, इतनी कि उसने अपने दिल में उस लड़की के लिए प्यार उमड़ता महसूस करने लग गया था। लेकिन उसके सिंग और उसके नुकीले दांतों को देखकर वह डर गया था। उसकी हालत से बेनियाज उस लड़की ने उसे बताया कि उसका नाम तानिया है और वह एक जिनजादी है। उसकी बात सुनकर तो अत्तू नामहसूस अंदाज में मजीद पीछे सरका। उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस होने लगे। तानिया ने मजीद बताया कि उसे एक आमिल ने अपने कब्जे में करके कैद कर लिया था और वह पहले किसी पहाड़ी इलाके में रहती थी, जहां वह हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही थी। लेकिन फिर ऐसे ही एक दिन वो अकेली जंगल में निकली हुई थी, जब वहां सैर के लिए आए एक आमिल ने अपने जादू के जरिए उसे कैद कर लिया और कैद करके अपने साथ इस शहर में ले आया। उसने इस आमिल से आज़ाद होने की बहुत कोशिश की, अपनी ताकत भी इस्तेमाल की, लेकिन उसका कोई कोशिश भी कामयाब ना रही। कोई भी कोशिश कारगर ना साबित हो सकी और वह उसकी कैद में ही रह गई। वो आमिल शायद जिन्नातों को कैद करके उनसे अपना हर काम करवाता। इस बारे में वह कुछ भी नहीं जानती थी कि इतना मालूम करने का उसे मौका ही नहीं मिला था। वो उस बोतल के जरिए से बाहर की चीजें देख सकती थी, लेकिन बाहर वालों को बोतल में बस सफेद धुआं ही नजर आता था। तानिया का एक खूबसूरत मुकम्मल जिस्म नहीं। तानिया ने खुद ही उस बोतल को हिलाकर अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना चाहा था, ताकि अत्तू की तवज्जो उस बोतल की तरफ हो जाए और वह उसे बोतल की कैद से आज़ाद कर दे। और वह अपनी कोशिश में कामयाब भी हुई थी। अत्तू ने अनजाने में ही सही मगर उसे आज़ादी दिला दी थी। तानिया ने मजीद कहा कि वह एक जिनजादी है, तभी उसकी आंखों का रंग सिर्फ सियाह है और उसके सर पर सिंग है, और वह उसके एहसानमंद है जिसने उसको एक आमिल की कैद से रिहाई दिलवाकर एक नई जिंदगी बख्शी, वरना वो बेचारी जिनजादी तो अब तक न जाने कहाँ पहुँच गई होती। उसकी सारी बात सुनकर अत्तू ने गहरा सांस भरा कि वह एक बेजरसी जिनजादी थी, जिससे उसकी जान को कोई खतरा नहीं था, बल्कि वह खुद किसी आदमजात की सताई हुई थी। उसने तानिया की आंखों की तरफ देखा, जो गहरी सियाह थी और इंतहाई चमकदार थी। उसने पहली बार ऐसी आंखें देखी थी जिसमें सफ़ेद रंग था ही नहीं, बल्कि उसने तो एक जिनजादी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में पहली बार देखी थी। तानिया अपने बारे में उसे सब कुछ बताकर अब उसके करीब बेड पर बैठ चुकी थी। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी कोई सच्ची कहानी या फिर अपनी कोई स्टोरी हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आपकी रियल स्टोरी हम अपने चैनल से शेयर करें, तो हमें कांटेक्ट करें हमारे फेसबुक और इंस्टा पेज माई स्टोरी बुक पर। फेसबुक और इंस्टा पेज पर हमसे जुड़ें और हमें अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें।